Hello 8th class students, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बाद अब चैप्टर करते हैं स्टार्ट क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. चैप्टर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट्स. जैसा कि आपको पता है स्क्वायर होता है सेम नंबर को अपने से मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स. क्यूब होता है नंबर को 3 टाइम्स सेम अपने आप से मल्टीप्लाई करना. जैसे मुझे चाहिए 2 का क्यूब तो मैं उसको लिखूंगी 2 का क्यूब. अगर ऐसा होगा तो इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2. इसका मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन, what should be the ones digit of the cube of each of the following numbers? Tell without एक्चुअल कैलकुलेशन. बिना इसका क्यूब निकाले आप सिर्फ ये बताइए कि जब हम इसका क्यूब करेंगे तो वंस डिजिट क्या होगा. अब उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो नंबर आपको दिया है, टर्म आपको दी है, इसके वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए. लुक एट दिस. 231 फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट पार्ट है आपके पास, तो इसका वंस डिजिट क्या है 1. आप इसको वंस डिजिट विल बी 1 क्योंकि हम 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. जब क्यूब होगा तो सेम ये टर्म 231 इंटू 231 इंटू 231 होगी. तो हम जब 3 टाइम्स इसका वंस डिजिट मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 देगा. तो जब इसका क्यूब निकालेंगे तो उसका वंस डिजिट भी 1 होगा. सेकेंड पार्ट है 4584. अब इसका वंस डिजिट देख लीजिए क्या है. वंस डिजिट है 4. 4 इंटू 4 इंटू 4. 4 4 ज़ा 16. 16 4 ज़ा 64. तो 64 पे फिर से अगेन देखिए वंस डिजिट क्या आ रहा है 4. तो इसका जब हम करेंगे क्यूब तो वंस डिजिट विल बी 4. नेक्स्ट है थर्ड पार्ट. दिस इज 6259. वंस डिजिट क्या है 9. 9 इंटू 9 इंटू 9. 9 9 ज़ा 81. 81 इंटू 9 करो तो आपको मिलेगा 729. तो लास्ट डिजिट वंस डिजिट क्या होगा, दैट विल बी 9. 105. 5 इंटू 5 इंटू 5. वंस प्लेस पे 5 है, उसको 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 125. 5 इंटू 5 25. 25 5 ज़ा 125. तो ये 5 हमारा वंस डिजिट आएगा जब हम इस पूरी टर्म का क्यूब निकालेंगे. पीछे जो मर्जी आंसर आए लेकिन उसका वंस पे डिजिट जो होगा वो 5 होगा. नेक्स्ट इज 17. 17 में 7 है. 7 इंटू 7 इंटू 7. तो 7 7 ज़ा 49. 49 7 ज़ा 343. 343 में वंस डिजिट क्या है 3. तो वंस डिजिट इसका जब क्यूब किया जाएगा तो वंस डिजिट विल बी 3. नेक्स्ट इज 120. 0. तो 0 इंटू 0 इंटू 0 0. वंस डिजिट विल बी 0. सिंपल है, कुछ नहीं करना आपने क्योंकि हमें पूरा क्यूब नहीं पूछा, हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा. तो उस तरह से हम सिर्फ वंस वाले डिजिट को 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो उसका वंस प्लेस का डिजिट होगा दैट विल बी द वंस प्लेस डिजिट ऑफ द क्यूब. लुक एट सेकेंड क्वेश्चन. फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. अब कुछ नंबर्स ये आपको दिए हैं, इनका क्यूब फाइंड आउट करना है. क्यूब जैसे कि स्टार्टिंग में भी आपको बता चुकी हूँ, क्यूब क्या होता है, एक नंबर को सेम ही नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करना. तो देखिए लिखेंगे कैसे. फर्स्ट पार्ट है -9. तो क्यूब ऑफ -9 मतलब -9 का क्यूब. क्यूब होता है पावर 3. पावर 3 का मतलब ये 9 3 बार मल्टीप्लाई होगा. -9 इंटू -9 इंटू -9. माइनस है तो माइनस 7 चलेगा. अब देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस. माइनस को ऑड पावर है ना तो आंसर में माइनस आएगा. जब माइनस को जैसे हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है 2 पावर. इवन पावर तो हमारा क्या होता है 9 इंटू -9 मतलब -9 इंटू -9 81. पॉजिटिव पावर हो जाती है. तो यहाँ क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब में क्या होगा 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो रही है 9 की विद नेगेटिव साइन, तो आंसर में नेगेटिव आएगा. 7 2 9. 9 इंटू 9 81. 81 इंटू 9 729. कुछ नहीं करना. क्यूब फाइंड आउट करने के लिए जैसे 9 का क्यूब है तो 3 बार 9 को मल्टीप्लाई कर देना है. अब 16 का है, नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है. तो ये देखिए 16 इंटू 16 इंटू 16. लिखने का तरीका यही है. मल्टीप्लिकेशन आप सब जानते हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे. लुक एट दिस थर्ड पार्ट -14. तो -14 का क्यूब -14 इंटू -14 इंटू -14. पहले 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर लीजिए. जो आंसर है उसको अगेन
14 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट नेगेटिव, क्योंकि जब 3 बार माइनस आया है तो माइनस आएगा आंसर में 2744। नेक्स्ट 1/13, तो 1/13 का क्यूब, अब 1 को भी क्यूब है और 13 को भी है, तो 1 into 1 into 1, 13 into 13 into 13, this will give you 1/2197। नेक्स्ट 8/7, सेम वे में हम इसको भी करेंगे, 8 into 8 into 8, 7 into 7 into 7। 2.4 का क्यूब, दिस इज 2.4 into 2.4 into 2.4। सिंपली पहले आप 24 into 24 कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 24 कर लो, आपके पास आ जाएगा 13824। अब यहाँ से गिनो, ये 1, ये 2 और ये 3, तो आंसर में 3 डिजिट्स, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स, 1s 10s 100, 3 डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, क्योंकि हमारे पास 3 है ये, और सबका पॉइंट का डिजिट हमने काउंट करना है, 1 2 3। नेक्स्ट इज 0.002 क्यूब, ये लिखने का वे, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अब 200 का तो कोई मतलब है नहीं, बट यहाँ पे मीनिंग है क्योंकि पॉइंट के इधर जीरोस लगी हैं, तो पहले 2 2 4 2 8 आ जाएगा। अब काउंट करो पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद लगना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 तो अकेला डिजिट है, 9 डिजिट्स कहाँ से बनाए पूरे, 8 के साथ आप 8 जीरोस लगा देंगे इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8, 9 डिजिट्स पूरे हो गए, यहाँ पॉइंट। नेक्स्ट इज 9.9 3 बार मल्टीप्लाई। अब जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, पहले 99 into 99, फिर into 99 कर ले, देन उसके बाद 1 2 and 3 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पॉइंट पुट कर लोगे, इट विल गिव यू 970.299। पॉइंट को डेसिमल भी कहा जाता है, तो यू कैन से डेसिमल ऑल्सो। नेक्स्ट 1.01, तो 1.01 का क्यूब ये लिखा। अब हमने 101 into 101 into 101 कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के बाद यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, तो दिस विल गिव यू 1.030301। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हैविंग साइड आपको दी है क्यूब की, ये साइड्स ऑफ क्यूब गिवन है 5 पार्ट्स है, आपको इनका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, दैट इज साइड का क्यूब, यानी कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हैविंग साइड कितनी है, फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब यानी कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 into 4 into 4, 4 4 16, 4 64, और ये 3 बार सेंटीमीटर आया, 1 2 and 3, तो सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लग जाएगी। वॉल्यूम में हमेशा मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। जिस तरह से कि हम स्क्वायर में क्या एरिया में स्क्वायर यूज करते हैं, वॉल्यूम में हम क्यूब यूज करते हैं। साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आएगा, साइड का क्यूब, सेम वे में आपने लिखना 15 into 15 into 15, दिस विल गिव यू 3375 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट इज साइड इज इक्वल टू 17, तो वॉल्यूम क्या आएगा, साइड क्यूब 17 सेंटीमीटर का क्यूब, 17 सेंटीमीटर इंटू 17 इंटू 17, मल्टीप्लाई करोगे 17 इंटू 17, जो उनका आंसर आएगा उसको 17 से अगेन मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट 4913 सेंटीमीटर क्यूब। फोर्थ पार्ट, साइड इज इक्वल टू 2.3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब, मतलब 2.3 सेंटीमीटर का क्यूब, दिस विल गिव यू 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3। अगर आप सबके साथ सेपरेट सेंटीमीटर नहीं लिखते तो लास्ट में 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखिएगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर्स थे ये, तो दिस विल गिव यू 12.167। पहले आपने 23 इंटू 23, आंसर को अगेन इंटू 23 कर लेना, फिर 1 2 and 3 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट पुट करेंगे। नेक्स्ट इज साइड इज इक्वल टू 7.2 मीटर्स, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब यानी कि 7.2 मीटर का क्यूब। जिस यूनिट में साइड दी होगी उसी यूनिट में हम वॉल्यूम लिखेंगे, तो 7.2 इंटू 7.2 इंटू 7.2, दिस विल गिव यू 373.248। 72 इंटू 72 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 72 पहले पॉइंट को छोड़ के, जो इसका आंसर आएगा उसको अगेन इंटू 72 कर लो, तो दिस विल गिव यू 373
2, 4, 8, फिर 1, 2 एंड 3 डिजिट्स के बाद आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे। और चूंकि आंसर क्वेश्चन हमारा मीटर में है इसलिए आंसर में मीटर क्यूब आएगा। सिंपल आपने याद रखना है, जिस यूनिट में साइड दी है उसी यूनिट में वॉल्यूम या एरिया निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 7, ये हमने अभी ऊपर भी किया जब 7 into 7 into 7 किया, तो 7 into 7 into 7 दिस विल गिव यू 343, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 3, बी इज द राइट ऑप्शन। वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द नंबर हैविंग 2 एट वंस प्लेस, कोई एक ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे 2 है, आगे कुछ भी नंबर हो, तो उसका वंस डिजिट क्या आएगा जब हम क्यूब निकालेंगे, तो 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, डी इज द राइट आंसर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड 5 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा साइड का क्यूब, यानी कि साइड को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 5 into 5 into 5 दिस विल गिव यू 125, सो बी इज द राइट ऑप्शन। वंस डिजिट ऑफ द 1823 का क्यूब 3 into 3 into 3, वंस डिजिट को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो फिर 7 आ गया, सी इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ पार्ट, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विल फॉर्म ए क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। देखो जिस क्यूब की साइड 1 सेंटीमीटर होगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 2 सेंटीमीटर क्यूब की साइड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें 8 ऐसे क्यूब्स चाहिए जो कि मिलके हमें दे, डी इज द राइट ऑप्शन। What is the ones place of the digit in 6 to 6? 6 into 6 into 6, 6 6 are 36, 36 into 6 it will give you 216, तो 216 में 6 again ones place पे है, तो D is the right option. With this exercise 6.1 is finished. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks. चलिए आज हम करते हैं उसकी एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, क्यूब्स उनके इस तरह से लिखने हैं कि आपको क्या मिले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऑड नंबर्स में उसको आपने रखना है। आपको याद होगा कि हमने स्क्वायर्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। अब क्यूब्स लिखने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले है 7 का क्यूब, तो 7 इसमें एक टेक्ट है। अब आपको नहीं पता, आप 7 into 7 into 7 करोगे तो वो कितना आएगा 343। अब किसके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिखें, कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें, तो ये चीज जो है ये एक पैटर्न है, आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे, पैटर्न देखोगे। 7 का क्यूब है तो 7 के पीछे चले जाइए, 7 के पिछला नंबर कौन सा है 6 7 जा 42, 42 में +1 करो 43, तो पहला हमारा ऑड नंबर आएगा 43। अगला उसका कॉन्जिक्यूटिव, अब 44 नहीं, हमें ऑड नंबर्स चाहिए, तो 45 के नेक्स्ट 47। अब जाना कहाँ तक है, ये 7 है ना, तो यहाँ 7 नंबर्स पूरे करने हैं। 47 के बाद 49 के बाद 51 के बाद 53, 1 2 3 4 5 6 और एक और 55। तो ये जो है ये आपको दे देगा क्यूब 7 का, दैट इज 343। ये आपको मेंशन नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपके लिए लिखा है कि जब आप इन नंबर्स को प्लस करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। आगे आ गया 8 का क्यूब। अब 8 का क्यूब कैसे, उसके लिए क्या लिखेंगे, 8 के एक जो प्रीसीडिंग नंबर है वो कौन सा है 7 8 are 56 + 1 57, 57 फिर 59, देन 61 63 65 67 69, 8 नंबर्स पूरे होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं और एक और 71। नेक्स्ट इज 9 का क्यूब। 9 के एक पीछे नंबर कौन सा है 8, 9 8 72 जो है वो प्राइम नंबर इवन नंबर है, और चाहिए तो उसके आगे एक चलेंगे 73 75 77 79 81 83
85, 9 पूरे करने, 1 2 3 4 5 6 7 9 हो गए। तो ये जो 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब कितना होता है, दैट इज 7 to 9। ये 7 to 9 है। जब आप इन सारे नंबर्स को प्लस करोगे तो आपको 7 to 9 ही मिलेगा। तो दिस इज द टेक्ट कि आप किसी भी नंबर के क्यूब को ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल पैटर्न। अब पैटर्न फॉलो करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। देखिए ये आपके एग्जाम्पल्स जो हैं उसमें ये पैटर्न डिफाइन है, वहां से हम पहले पैटर्न सीखते हैं फिर हम ये करेंगे। लुक एट दिस, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं सारे, आपको जो गिवन है वो भी कॉन्जिक्यूटिव हैं। तो 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब क्या आया, हमें पहले हमने क्या लिखा, हर बार हमेशा हमने पहले 1 ही लिखना है। 1 प्लस जो ग्रेटर नंबर है 2 इंटू 1 इंटू 3, ऑलवेज 3 लिखना है। लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा 3 से ही है। 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। अब जैसे ये 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब है तो ये कितना है, 1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3। ये 3 और ये 1 फॉर्मूला से, पैटर्न से है हमारे पास। तो इनको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये आंसर्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम अपना वाला जो हमें पार्ट्स गिवन है वो करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो गिवन है हमें, दैट इज 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 1 सबसे एंड में उसमें प्लस होगा। 12 11 3 is 33, 33 इंटू 12 करोगे तो इट विल गिव यू 396 विच इज इक्वल टू, जब हम +1 कर लेंगे तो 397 आ जाएगा। आपने इसको पूरा सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब, 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3। ये सारे नंबर्स को आप प्रोडक्ट करेंगे सबसे पहले। तो आप पहले कर लीजिए 19 इंटू 20, 19 इंटू 20 करोगे तो 380 इंटू 3, 380 इंटू 3 दिस इज 1140 और +1 करोगे तो 1141। नेक्स्ट इज 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब, 1 प्लस 51 इंटू 50 इंटू 3। तो आप इन तीनों में से किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जरूर जो आपको इजी लगे, लेकिन +1 लास्ट में ही करना है क्योंकि बॉड मॉस में अगर हम देखें तो BODMAS पहले मल्टीप्लाई देन ऐड। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 51 इंटू 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 150 हो गया। 150 इंटू 51 करोगे तो आपको मिलेगा 7650 +1 7651। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब्स हैं वो आपको पता करना है। परफेक्ट क्यूब पता करने के लिए आपने क्या करना है, पहले उन नंबर्स जो गिवन है उसके प्राइम फैक्टर बनाइए। प्राइम फैक्टर बना के स्क्वायर में हम क्या करते थे, 2 2 की पेयरिंग करते थे। यहाँ हमने 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। जो हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे उनमें 3 3 की ग्रुपिंग करनी है। अगर ग्रुप्स पूरे हो जाते हैं, मतलब कोई भी नंबर 3 के ग्रुप से बाहर नहीं रहता है, देन इट इज ए परफेक्ट क्यूब। और अगर कोई नंबर बच जाता है ग्रुपिंग करने के बाद भी तो दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 225। हमने 225 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। देखिए 3 से 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता, तो क्योंकि लास्ट में 5 आया हुआ है तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं। आपने प्राइम नंबर से लेना है इसको, जैसे 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 11 हो गया, 13, इस तरह के प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। 3 से 75, देन अगेन आप 75 को 3 से डिवाइड करोगे, इट विल गिव यू 25। अब 3 के टेबल में 25 नहीं आता, छोड़ दो उसको 5 से, 5 5 सा एंड 5 1 सा। आई होप आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने आते होंगे, क्योंकि हम 5th में भी बनाते हैं, ये 6th में भी, 7th में भी। नाउ यू आर इन 8th क्लास, तो प्राइम फैक्टर्स बनाने आप अच्छे से जानते होंगे। बाकी मैंने यहाँ फिर भी सारे पार्ट्स के आपके प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं, आप इसको इजीली समझ पाएंगे। अब प्राइम फैक्टर्स जो हैं, देखिए कोई भी 3 का ग्रुप पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये क्यूब है। क्यूब में हमें 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, तो यहाँ ये 2 और ये 2, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। एज रीजन क्या है,
225 is not a perfect cube as 3 and 5 do not appear in a group of 3, क्योंकि इनमें 3 का ग्रुप ना 3 का बन रहा है ना 5 का बन रहा है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सेकेंड पार्ट, दिस इज 10648। आप देखिए लास्ट में 8 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, 5324 आ गया। जब हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। इसी तरह से आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आपको ये नंबर मिलेगा। देन आप इसको 2 से कर रहे हैं, ये 1331 आ रहा है। अब 1331 ये 3 के टेबल में भी नहीं आया, 5 के भी नहीं आया, 7 के भी नहीं आया, तो उसके बाद 11 से किया। 11 से 1 to 1 और फिर से 11 से 11, 11 सा 121 एंड देन 11। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स में देखो ये भी 3 पूरा ग्रुप है और ये भी 3 की ग्रुपिंग पूरी है, तो यस ये जो है 10648 इट इज अ perfect cube. Since 2 and 11 occur in a group of 3, so 10648 is a perfect cube. Third part, 1125. देखो 1125 हमने 3 से किया, 3 से क्योंकि लास्ट में 5 है तो 2 से तो होगा नहीं, 375 then 3 then 5 5 5। तो यहाँ जो आप देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 3 2 बार और 5 3 टाइम्स है, तो 5 की ग्रुपिंग तो हो रही है बट 3 की पूरी ग्रुपिंग नहीं हो रही, 3 में एक 3 कम है। तो सिंस 3 डज नॉट अकर इन अ ग्रुप ऑफ 3, सो 1125 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, सो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। फोर्थ पार्ट इज 2744। 2 से 1372, देन हमने इसका प्राइम फैक्टर बनाने हैं तो 2 से डिवाइड किया 686, फिर 2 से डिवाइड किया 343। अब 343 जो है वो 7 के टेबल में आता है, 7 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो यहाँ 49 आया, ये 49 है। देन 7 7 सा 49 एंड 7 1 सा 7। तो प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये यहाँ से। तो ये देखो ये 3, ये भी ग्रुपिंग पूरी है और ये भी ग्रुपिंग पूरी है, सो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ये ग्रुप्स में पूरे आ रहे हैं। सो विद दिस एक्सरसाइज 6.2 फिनिश। इसमें कोई भी क्वेरी आपको आती है या आपको कुछ समझ नहीं आता या कोई मिस्टेक आपको लगता है कि आंसर में आ गई है, तो आप इसको उसको देखने से पहले एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, और अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई गलती है, कोई कमी है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू करेक्ट दैट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू हैव गॉट इट, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 टुडे। जिस तरह से आपने 6.1 और 2 में क्यूब के बारे में पढ़ा है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, क्यूब क्या होता है उसके बारे में, ये सब चीज़ें आपने पता लगाई हैं। तो नाउ इन एक्सरसाइज 6.3 first question is find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube. ये कुछ नंबर्स दिए हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, पिछली एक्सरसाइज 6.2 में हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि परफेक्ट क्यूब्स वो होते हैं जिनमें 3 की उसके प्राइम फैक्टर्स की 3 की पेयरिंग पूरी होती है। तो यहाँ ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट क्यूब नहीं है ऑब्वियसली, तो आपने बताना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो उसके लिए पहले आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे सेम वे में, और जितने ग्रुपिंग में जितने वो फैक्टर कम हो रहे होंगे, जो नंबर ग्रुपिंग में कम हो रहा होगा उसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज 81। प्राइम फैक्टर्स बनाइए 3 27, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 81 क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 4 टाइम्स 3 आया है, ग्रुपिंग में 3 हो गए और ये एक एक्स्ट्रा रह गया। अब किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। यहाँ पे 2 3 और होने चाहिए, 2 3 ऐसे और लगाएंगे तभी ये जाके पेयरिंग पूरी होगी, ग्रुपिंग नॉट पेयर, पेयर में 2 होते हैं, ग्रुप जो है 3 का वो पूरा होगा। तो 81 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 9 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हमने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 इज द आंसर इन दिस केस। क्यों 9 से करना है, क्योंकि 2 बार और 3 चाहिए, तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 9 होगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, इट इज 100। देखो हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए 250, 225, 5 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए एक 2 कम है, एक 5 कम है,
2 एक और होना चाहिए तभी ग्रुप पूरा होगा, और 5 एक और होना चाहिए तभी ग्रुप पूरा होगा। तो 5 2 ज़ा 10, हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट 72, इसमें सारे पार्ट्स में सेम प्रोसीजर होगा। पहले आप प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 72 के आप बना रहे हैं, 2 36 2 18 2 9 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। यहाँ देखो क्या कम है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये ग्रुप पूरा हो गया। बट इस ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? एक 3 और चाहिए, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 6 to 5। स्टार्ट करेंगे फैक्टर्स। देखिए ये ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के। 5 से शुरू किया, 5 से 125, देन 5 से 25, 5 5 एंड 5 1। यहाँ देखिए ग्रुपिंग के टाइम 1 2 3 और एक 5 बच गया। अब 2 5 और हों तब ये सेकेंड ग्रुप पूरा होता है। तो 5 इंटू 5 25, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 25 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट 2 9 1 6, 2 से देन 2 से फिर 3, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। अब प्राइम फैक्टर्स में देखिए ग्रुपिंग कर रहे हैं, ये तो एक 2 कम है, ये 3 का ग्रुप पूरा, ये 3 का ग्रुप पूरा, तो यहाँ 2 कम है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। सिक्स्थ पार्ट 41503, 41503, 7 से ये पहले होगा 5929, देन 7 से डिवाइड किया 847। ये आप इसको चेक कर सकते हैं, ये ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के, ना 5 के। 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 है, तो यहाँ हमने किया फिर 11। अब इसके प्राइम फैक्टर्स जो बने उसमें 7 की पूरी ग्रुपिंग है, बट 11 जो है वो एक 11 कम है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 11 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following numbers must be divided to make it to obtain a perfect cube। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था नंबर्स को, इसमें हमने डिवाइड करना है। तो सेम वे में हमने प्राइम फैक्टर बना देने हैं और जितना एक्स्ट्रा बच जाएगा उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। वहां हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हमने डिवाइड कर देना। चलो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। 2187, लुक एट दिस। 2187 के प्राइम फैक्टर्स 3 से 729, 3 से 243, देन 381, 3, इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। अब प्राइम फैक्टर्स में देखो ये ग्रुप पूरा, ये ग्रुप पूरा 7 है, ये 3 7 टाइम्स आया, तो यहाँ एक 3 जो है वो रह जाता है जो कि ग्रुपिंग में नहीं आ रहा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to make it a perfect cube. Next is 78125, 78125, 5 से किया 10, ये 5 से, देन इस तरह से हमने इसको प्राइम फैक्टर्स बना लिए। यहाँ देखो सेम आप इसको यहाँ पे भी कर सकते हो या यहाँ भी लिख सकते हो, जैसे हम पीछे प्रीवियस क्वेश्चंस में लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस। तो ये ग्रुपिंग हम कर रहे हैं, ये हो गया एक ग्रुप, ये एक 5 इज एक्स्ट्रा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट इज 16384, प्राइम फैक्टर्स बना दिए हमने। ये देखो ये थोड़ा लंबा है, इसमें गलती नहीं करना, ध्यान से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड करोगे 8192, देन 4096, देन इसी तरह से करते करते ये पूरा 2 तक ही डिवाइड होता है। तो यहाँ देखो ये एक ग्रुप, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। व्हाट इज लेफ्ट? ये 2 2 जो हैं ये रह गए क्योंकि एक कम था, तो इसके फैक्टर्स पूरे करने के लिए तो हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 यानी कि 2 2 ज़ा 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमें ये खत्म करने हैं। अगर यहाँ तक रहेगा तो ये देखो परफेक्ट क्यूब होगा ना, तो दैट्स वाई वी विल डिवाइड इट बाय 4। नेक्स्ट पार्ट इज 19773, 3 से देन 13 13 एंड 13। तो प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये देखिए ये तो ग्रुप पूरा हो गया, 3 के साथ एक और होता तो ग्रुप पूरा होता। अब 3 इंटू 3 क्या होता है 9, ये खत्म करना हमें, तो 3 3 ज़ा 9, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9 टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट इज 36501, 3 से डिवाइड किया 12167 आ गया। अब उसके बाद ये किसी नंबर 12167 जो है ये किसी और प्राइम नंबर के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 23 से। 23 5 to 9, देन 23 23 एंड 23 1 ज़ा 23। हमने यहाँ ये डिवाइड किया हमने, तो प्राइम फैक्टर्स देखो एक 3 एक्स्ट्रा है, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट वन इज 23625,
3 से डिवाइड करेंगे, देन 3 से, देन 3, देन 5 से, तो ये हमारे पास लास्ट में 7 तक आ जाता है। 3 जो है वो पेयर में है, 5 भी पेयर में है, 7, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। ये आप लाइन जो है हर जगह हम लिख रहे हैं, तो आप चाहो तो इतना भी लिख सकते हो या इसके आगे ये भी लिख सकते हो, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। और एक पैटर्न बना के आपने इनको चेक करना है। तो देखिए ये नंबर्स आपको दिए हैं। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? जिनमें नंबर्स की पेयरिंग 3 की पेयरिंग पूरी हो जाती है। तो चलिए हम इनको चेक करते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब्स हैं कि नहीं हैं। फर्स्ट पार्ट इज 2700। अब 2700 मतलब 27 इंटू 100, ये 2 जीरोस हैं, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा। 27 के फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 100 10 इंटू 10। 10 जो है वो ग्रुप पूरा नहीं कर रहा, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अगर यहाँ एक 10 और होता देन ये क्यूब जो है परफेक्ट क्यूब होता। अब यहाँ देखिए एक जो आप इसमें देखते हैं जिनके लास्ट में जीरोस आती हैं, वो जीरोस जो हैं वो 3 के टेबल वाली होनी चाहिए, यानी कि यहाँ 3 जीरोस हों या 6 जीरोस हों या 9 जीरोस हों, तो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है, इरिस्पेक्टिव कि उसके पहले वाले नंबर को भी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। नेक्स्ट देखो 16 इंटू 1000 कर देंगे इसको। 16 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स आ गया। और 1000 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 10 तो अपने ग्रुपिंग में पूरा हो गया, बट यहाँ जो है 16 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, उसमें एक 2 बच जाता है, तो इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट 2700। 27 उसके साथ इंटू 1000। 27 के क्या फैक्टर्स हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब देखिए ये भी ग्रुप सही है, ये भी ठीक है, तो यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। इसमें 27 भी परफेक्ट क्यूब है और ये पीछे 3 जीरोस हैं, दैट इज ऑल्सो, सो ये इनको परफेक्ट क्यूब बना देता है। 12500, तो 125 इंटू 1000। 125 जो है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, और 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यस यहाँ ग्रुपिंग सही है, तो इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। 8000 एक पार्ट इसमें, थर्ड पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट था दैट इज 8000, तो 8 इंटू 1000, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और 10 इंटू 10 इंटू 10,000, तो यस हो गया ये कब पूरे, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। आगे आ गया 15125। इसके आप ये कर लीजिए प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर मेथड लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जीरोस नहीं है तो हम इंटू 100 या इंटू 1000 इस तरह से नहीं कर सकते, तो इसमें प्राइम फैक्टर्स बना लिए। प्राइम फैक्टर्स जब हमने बनाए तो देखिए यहाँ एक 11 पेयरिंग में नहीं आ रहा, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस जो है वो आपने अब ये कहने को ही होते हैं कि एमसीक्यूज हैं, बट इसमें क्वेश्चन हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ता है। कोई कोई होता है जिसमें हमें डायरेक्ट ऐसे आंसर पता चल जाता है, अदरवाइज आपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं आंखें बंद करके इसका बी, इसका ए, इसका डी, इसका सी, ऐसे नहीं करना, पूरा सम सॉल्व कीजिए। आपके पास हमने सारे फॉर्मूलाज दिए हैं, आपको सारे पैटर्न समझाए हैं, उनसे आप इनको सॉल्व करेंगे पहले। तो बाय व्हाट नंबर 108 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना के आप देखिए 108 के फैक्टर्स ये रहे आपके सामने, 108 2 से 54, 2 से 27, देन 3 3 एंड 3। तो देखो यहाँ 3 की पेयरिंग तो पूरी है, बट 2 में एक 2 कम है, तो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। बाय व्हाट नंबर 6 to 5 बी डिवाइडेड। अब डिवाइडेड वाला है सम, तो उसमें भी आपने उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। ये देखिए 6 to 5 के फैक्टर्स 5 से, देन 5 5 एंड 5, 4 टाइम्स आया 5। बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 5 से। ये 5 डिवाइड कर देंगे तो पीछे जो बचेगा वो परफेक्ट क्यूब होगा, तो इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। देखो 27 परफेक्ट क्यूब है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 64 4 इंटू 4 इंटू 4, और 25 125 दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 5। सो 16 में जो है ये हमने पीछे भी फैक्टर्स बनाए थे, 4 टाइम्स 2 आता है, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 500 मेक्स इट अ परफेक्ट क्यूब। अब 500 का वो नंबर बताइए, 500 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये जो नंबर जो आगे आए वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो 500 के फैक्टर्स 2 2 देन 5 5 एंड 5, तो यहाँ एक 2 जो है वो ग्रुपिंग में कम है, दिस इज ये ग्रुप पूरा बन रहा है, 2 ग्रुप में नहीं है, तो 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इज द राइट ऑप्शन। फाइंड 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज 6.2 में हमने प्रीवियस में इसको सॉल्व किया। क्या था पैटर्न वो, 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 3, यही पैटर्न था। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7 6 42, 42 इंटू 3, 42 इंटू 3 करोगे तो इट विल गिव यू 1 प्लस 1 to 6, 1 to 6 प्लस 1 करोगे तो 1 to 7। A is the right option. So this is all about exercise 6.3. I hope you have. Let us start exercise 6.4 cube and cube roots for class 8th chapter 6. First question is cube of a number is 64. एक नंबर है उसका क्यूब किया जाए, यानी कि उसको खुद से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो आता है दैट इज 64। फाइंड द नंबर। क्यूब ऑफ ए नंबर इज 64, फाइंड द नंबर। फर्स्ट आंसर, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब x का क्यूब करो, यानी कि उस नंबर का क्यूब करो तो कितना आता है, 64। तो हम x हमने सपोज कर लिया कि ये नंबर जो है x है, अब हमें नहीं पता कि क्या है, तो x क्यूब इज इक्वल टू 64। तो एक तरफ से अगर क्यूब हटेगा तो दूसरी तरफ क्यूब रूट लगाएंगे। ये देखिए ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसके साथ नीचे ऐसे छोटा सा 3 लगा दो, तो दिस इज क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब आपने 3 3 की ग्रुपिंग करनी है यहाँ पे। तो 64 के आप फैक्टर्स बना देंगे, 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो ग्रुपिंग इसकी कर लीजिए, ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 2 and 2, 2 2 ज़ा 4, तो रिक्वायर्ड नंबर इज 4। 4 ही नंबर है जिसका हम क्यूब करें तो हमें 64 मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्यूब ऑफ ए नंबर इज 3375। एक नंबर है उसका क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है, 3375। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, सेम टू सेम है, ये सिर्फ टर्म्स डिफरेंट है। फाइंड द नंबर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, क्यूब ऑफ ए नंबर दैट इज गिवन 3375, लेट नंबर इज इक्वल टू x। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा नंबर x है, तो x का क्यूब करें, यानी कि उस नंबर का क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है, 3375। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ दिस 3375। अब 3375 एक बड़ा नंबर है, हम ओरली अगर हम उसके फैक्टर्स नहीं बना सकते तो यहाँ पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 3375 के फैक्टर्स जिस तरह से हमने पीछे की एक्सरसाइजेस में किया है, जस्ट लाइक दैट 6.1 2 3 में हमने ये सारा फैक्टर्स वगैरह सीखे हैं। तो 3 से जब हम करेंगे, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15। इसी तरह से ये 3 से, देन 3 से, फिर 5 से, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। तो x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3, थोड़ी स्पेस खुली ले लीजिए ताकि आप आराम से लिख सके, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये फैक्टर्स थे जो हमने लिख लिए, और फिर ग्रुपिंग कर ली 3 3 की, तो 3 एंड 5, 3 5 ज़ा 15। तो 15 एक ऐसा नंबर है जिसको कि हम क्यूब करें तो हमें क्या मिलता है, 3375। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इनके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हमने उसको 3 3 की ग्रुपिंग करनी है, और फिर हमारे पास इसका क्यूब रूट आ जाएगा, जिस तरह से हमने अभी किया है पीछे क्वेश्चंस पे। सो देखिए, फर्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 5832। अब 5832 के हम पहले फैक्टर्स देखते हैं। ये देखिए 2 से, फिर 2 से, फिर 2, देन ये सारा 3 से होते हुए ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए। अब जो इसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको इस तरह से लिखिए। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2,
3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3। स्पेस थोड़ी टाइट थी इसलिए इसके साथ नहीं लिख पाए, तो आपने साथ ही लिख लेना है। तो एक 2, ये एक 3 और एक 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो 18 इसका क्यूब रूट आ गया। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमारे पास बहुत से मेथड्स थे। एक तो ये था प्राइम फैक्टर मेथड, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही, जो आपकी बुक में गिवन है वो सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज प्राइम फैक्टर मेथड। इसके अलावा एक और होता है एस्टिमेशन मेथड, तो वो आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए यहाँ पे आप सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड ही सीखेंगे। ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, तो मैंने सारे ही आपके लिए किए हैं। जस्ट टेक ए लुक एट दैट। क्यूब रूट ऑफ 216,000। अब 216,000 के पहले हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 2 से डिवाइड। इस तरह से हमने यहाँ तक करते करते हम 2 से डिवाइड करके 3375 तक पहुँच गए। अब लास्ट में 5 आ गया, तो 2 से तो डिवाइड होना नहीं है, फिर 3 से इस तरह से 3 से हो गया, फिर 375 के बाद ये 1 to 5 आ गया 3 से डिवाइड करके, तो 5 के टेबल में देन 5 into 5 into 5 आ गया। आप देखिए यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स ये बन गए, ग्रुपिंग की 3 3 3 and 3, तो दिस इज 2 2 3 and 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 is the cube root of this. Third part is 4 5 6 5 3 3, इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो पहले इसके हम प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। ये देखिए इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ये 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो फिर 7 पे चले जाएंगे। प्राइम नंबर से हमने इनके फैक्टर्स बनाने होते हैं, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। देन 11 से करके दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर। उसके बाद इसकी ग्रुपिंग करोगे तो 7 and 11, 7 11 is 77. Cube root of this number is 77. Look at this fourth part. This is 729,000. चलिए हम इसके पहले प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखिए 2 से डिवाइड किया, ये आया, फिर 2 से किया, फिर 2 से, देन 3 3 3, ये यहाँ तक 3 से हुआ, फिर 125 आ गया वो 5 के टेबल में, 525 से 125, फिर 5 5 से एंड 5 1 से 5, ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स को क्यूब रूट में लिख लेंगे। 729,000, ये क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, 3 into 3 into 3, 5 into 5 into 5, 2 3 3 and 5। सो जब आप इन तीनों चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए 5 2 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, 10 9 ज़ा 90 आ जाएगा। किसी भी ऑर्डर में आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, तो आप उस हिसाब से इनको 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो हर केस में आंसर 90 आएगा। फिफ्थ पार्ट इज 85184। प्राइम फैक्टर्स, लुक एट दिस, ये 2 से 2 2, अगेन 2 2 2, देन ये जो नंबर आ गया 1331, 1331 जो है ये ना 3 में आता है, ना 3 से डिवाइड होता है, ना 5 से होता है, ना 7 से, तो 11 से। 11 121 ज़ा, फिर 11 11 ज़ा एंड 11 1 ज़ा 11। सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। इनकी ग्रुपिंग कीजिए, ये 2 2 एंड 11, 2 2 ज़ा 4, 4 11 ज़ा 44, तो इसका क्यूब रूट जो है वो क्या है, 44। नेक्स्ट इज 328509। इसी तरह से हमने इसके भी फैक्टर्स बनाए। देखिए लास्ट में 9 था, तो 2 से तो ये डिवाइड होता नहीं है, 3 से 3 से 3 से, देन ये जो नंबर आ गया 12167, 23 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 to 9 आता है, देन 23 into 23 5 to 9, ये हमारे फैक्टर्स बन गए। हमने यहाँ फैक्टर्स बनाए, फिर उनकी ग्रुपिंग की, तो 23 into 3 आ गया, दैट इज 69, तो इसका क्यूब रूट है 69। क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज हैं। अब देखिए एमसीक्यूज, मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कहा कि एमसीक्यू जो है उसको 1 2 3 4 ऐसे करके टिक नहीं लगाना कि एक पहला कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, इस तरह से नहीं करना। पूरे उनके सम्स को सॉल्व करके फिर जिससे आपका आंसर मैच करता है उससे आपने करना है। तो फर्स्ट इज व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 512। अब 512 के आप फैक्टर्स बनाइए। देखिए मैंने आपके लिए यहाँ बनाए 512 के फैक्टर्स।
ये 256, फिर 120, इस तरह से करके हमारे पास ये फैक्टर्स आए। अब यहाँ 3 3 की हम ग्रुपिंग करते हैं, ये 3, ये और ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, इसका एक 2 होना, इसका एक 2। जब हम प्राइम फैक्टर्स अभी हमने पीछे मेथड किया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 8। सो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फाइंड द क्यूब रूट। देखिए 3 लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज नॉट स्क्वायर रूट, दिस इज क्यूब रूट। 1728, 1728 के फैक्टर्स देख लीजिए, दिस ये 2 2 2 से होते हुए देन ये 3 पे चला जाता है, 27 क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब यहाँ पे आप इसकी ग्रुपिंग कीजिए, ये देखिए ये 3, फिर ये 3 का एक ग्रुप और ये 3 का एक ग्रुप, 2 2 एंड 3, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो इसका जो है क्यूब रूट कितना आना है, बी इज द राइट ऑप्शन, दिस इज 12। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1331। अभी अगर आपको याद होगा पीछे हमने एक जगह पे फैक्टर्स बनाते हुए हम यहाँ पहुँच गए थे 1331 तक। लेट मी शो यू, ये देखिए 1331, तो 1331 के फैक्टर्स क्या बने थे, 11 इंटू 11 इंटू 11। तो जब इसका ग्रुपिंग करके तो ये 11 आ जाएगा ए। इफ ए परफेक्ट क्यूब एंड्स विद द डिजिट 2, व्हाट विल बी द वंस डिजिट। अब देखिए जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमें 2 देगा। देखिए 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, तो 3 ये 2 आएगा, तो इसलिए हमारा 8 होगा ये वो वाला परफेक्ट क्यूब जो कि 2 से एंड होता है। तो वंस डिजिट इन द क्यूब रूट दैट विल बी 8। दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 6.4। सो आई होप यू हैव गॉट इट। इसके साथ ही हमारा 6th चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट। Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.